ये देखो, ओ भाई इसमें भी वही ग्लिच है। छोटी चीजें तो भाई इंप्रूव करो। अगर स्कॉर्पियन है फिर ये मैं कहूंगा अपडेट नहीं होगा, थोड़ा डाउनग्रेड ही होगा, क्योंकि सबसे सस्ती थार रॉक्स खड़ी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ा है भाई ऑल न्यू थार रॉक्स का बेस मॉडल। अब आप कह रहे होंगे यार ये बेस मॉडल तो नहीं है, क्यों पागल बना रहा है भाई, ये तो MX5 हमें लग रहा है या फिर AX5 हमें लग रहा है। बट भाई सेंटेंस कंप्लीट कर देता हूं मैं। ये है दोस्तों 4x4 का बेस वेरिएंट, यानी कि अगर आपको 4x4 लेनी है तो ये आपके सामने सबसे सस्ती थार रॉक्स खड़ी है। MX1 वगैरह में भाई आपको 4x4 नहीं मिलता है। ये है ऑल न्यू थार रॉक्स का 4x4 MX5 डीजल मैनुअल। तभी मैंने कहा भाई सबसे सस्ता। ऑटोमेटिक तो थोड़ा महंगा चल जाता है। अंदर मैं आपको दिखा भी देता हूं अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा भाई, ये देख लो डीजल मैनुअल। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये। आपको पता चल जाएगा कि भाई इस वेरिएंट में आपको क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं। ज्यादातर जो मेरे भाई बंधु रूरल एरिया में रहते हैं और जिनको 5 डोर थार चाहिए तो वो इस पर ही जाएंगे, क्योंकि यार मैनुअल इज मैनुअल एंड 4x4 सबसे चीप रेट में थार रॉक्स में आपको इसी वेरिएंट में मिल रहा है। एंड जो कलर है सामने यार जो हमारे खड़ा है, क्या ही जबरदस्त लग रहा है। नाडो ग्रे भी आप इसे कह सकते हैं, मतलब कि ग्रेइश सा कलर है बट बहुत ही यूनिक लग रहा है भाई। सही में मन तो कर रहा है भाई ले लूँ ये वाला, बस ऑटोमेटिक में लूंगा। मुझे ना मैनुअल एसएच महिंद्रा का पसंद नहीं है भाई, बड़ा मतलब कि समझ लो स्मूथ सा नहीं है लाइक किया वगैरह। जैसे स्कॉर्पियन है मेरे पास 4x4, वो है ऑटोमेटिक में। बट यार अब स्कॉर्पियन की बात हो ही रही है, इसकी बात करें ना, इसमें और स्कॉर्पियन में सेम ही इंजन आता है XV700 में भी, यानी कि इसमें आपको मिल जाता है 2200 सीसी का एमहॉक इंजन, जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 150 bhp विद 330 Nm ऑफ टॉर्क। भाई बहुत ही तगड़ा इंजन है। एंड लुक की बात करें, रोड प्रेजेंस की बात करें, खतरनाक रोड प्रेजेंस है। इधर आपको महिंद्रा लिखा हुआ मिल जाता है। ये आफ्टर मार्केट काइंड ऑफ ग्रिल आपको मिल जाती है। ग्रिल ना मेरे ख्याल से इंप्रूव हो सकती थी, बट मुझे इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं दिखती है। बाकी तो हेडलाइट की बात करूँ ना, ऐसी कुछ है इसकी हेडलाइट C टाइप DRLs मिल जाती हैं। सिंगल प्रोजेक्टर, यही लो बीम यही हाई बीम का काम करेगा। इधर आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, नीचे आपको फॉग लाइट मिल जाती है। ऑल LED सेटअप है। अराउंड 226 mm की ना इसकी ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाली है। बट भाई व्हील बेस इसका ऑब्वियस बात है इंक्रीज हो चुका है। जो 3 डोर थार है वो आपकी सब 4 मीटर में आती है, ये तो भाई लंबी हो चुकी है। बट जो करेक्टर्स है ना, 3 डोर थार में भी इंडिकेटर आपको इधर मिलता है, इसमें भी आपको क्लैडिंग पे इंडिकेटर मिलता है। मिलते जुलते ना, मतलब वही बात है बस की डोर वगैरह एक्स्ट्रा आ गया है, लेंथ बढ़ चुकी है, फीचर्स भर भर के दे दिए हैं। बहुत ही मॉडर्न लगती है भाई। ये थार वाली फीलिंग तो इसमें ना आती ही नहीं है। हिंजेस भी आपको मिल जाते हैं लाइक 3 डोर थार, बट जो है ORVM से भाई अब इसके फोल्ड हो जाते हैं। मतलब फीचर्स वगैरह ना इस वेरिएंट में कम है क्योंकि ये है MX5। बाकी तो भाई जो रोड प्रेजेंस है, मैं तो भाई उसका दीवाना हूँ। बहुत लोगों को ना ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, ऊपर की रूफ वगैरह, बट यार वो ये देखो बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं। मुझे तो बढ़िया लग रही है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं लगती है। एंड इधर आपको 4x4 की बैजिंग मिल जाती है, ईस्टर एग्स वगैरह मिल जाते हैं। ये चीज़ ही बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रही है। अब तक आपने बहुत रिव्यूज़ देख लिए होंगे, बट अगेन मुझे तो यार ये भी बढ़िया लग रही है। जो दिक्कत वाली बातचीत है ना, मैं आपको वो भी बताऊंगा, वो ये सबको अलग अलग दिक्कतें लगती हैं। बाकी तो रियर लुक की बात करें भाई, रियर से कुछ ऐसी लगती है। रैंगलर चल रही है मार्केट में, बट भाई रैंगलर इज डिफरेंट लीग और ये थोड़ी डिफरेंट लीग है। टेल लाइट की बात करूँ ना, LED ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है, बट रिवर्स लाइट वगैरह आपको हेलोजन ही मिलेंगी। 2 रिवर्स पार्किंग आपको सेंसर मिल जाते हैं। एंड फ्रंट में देखूँ सेंसर हैं, मैंने नोट नहीं करा, अपर वेरिएंट्स में तो है, फ्रंट में है भाई सेंसर हैं। 2 पार्किंग सेंसर हैं, एक इधर एक उधर, मतलब कि ब्लैक पार्ट्स पे ही है। एंड अब वापिस से हम पीछे आ जाते हैं। पीछे की बात करें, इधर आपको रियर डिफोगर मिल जाता है, रियर वाइपर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है। ये देख लो कोई अलॉय व्हील नहीं है, मतलब कि जैसे इधर आपको अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं ना। टायर साइज की बात करें 255/65 R18 टायर साइज है। चारों टायरों में ना आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है। ब्रेक भाई जबरदस्त इसकी हो जाएंगी। इधर से आप इसमें डालेंगे फ्यूल, अराउंड वही 57 लीटर्स की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। डीजल एंड पेट्रोल में भाई कार अवेलेबल है। मैं सोच रहा हूँ EV में कब आएगी ये, मतलब ऑब्वियस बात है लेनी नहीं मैंने, बट आएगी तो है पक्का EV में। बाकी तो भाई ऐसा कुछ है, इसका बूट स्पेस पहले से बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। भर भर के आप इसमें सामान रख सकते हैं। बूट लाइट वगैरह ऐसा नहीं है, बट हाँ इधर भी मतलब कि जाली सी रखी है, सामान वगैरह आप इजीली रख सकते हैं। 60/40 स्प्लिट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। और एक यूनिक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये देखो। आप कहेंगे इसमें क्या यूनिक है, ओ भाई इधर भी ईस्टर एग्स हैं यार, नाइस। भाई पहले होता था ना कि इसे बंद करा फिर ये करा, टूट जाता था शीशा। अब ऐसा सीन नहीं होएगा भाई। महिंद्रा इज स्मार्ट भाई, इतनी बड़ी कंपनियां R&D तो दबा के करते ही हैं, और ये फीडबैक भी कस्टमर का लेते ही हैं। चलो ठीक है। बाहर से तो भाई मोटा मोटा कार आपकी कुछ ऐसी है, खतरनाक यार लगती है मुझे, तो मज़ा आ जाता है इसे देख के। एंड इधर आपको एंटीना मिल जाता है। मैंने देखो, आप अगर मेरे वर्ड्स बाजार में बोला देख के,
चला के देखो मुझे ऐसा सच ना, क्योंकि मेरे पास स्कॉर्पियन है, वो वाली वाइब नहीं आएगी भाई ये तो लेनी ही लेनी है। नहीं भाई वो वाली चीज़ मुझे नहीं लगी। अगर आपके पास स्कॉर्पियन नहीं है तो आप ले लो, अगर स्कॉर्पियन है फिर ये मैं कहूँगा अपडेट नहीं होगा, थोड़ा डाउनग्रेड ही होगा, क्योंकि इंजन स्पेसिफिकेशन वगैरह भी समझ रहे हो ना, डी-ट्यून है इसका इंजन। बट एनीवे की बात करें, वही बेसिक सी की है भाई। लॉक अनलॉक, टेल गेट आपको ओपन हो जाता है, हेला वाली की इसमें आपको मिल जाती है। ऐसा कुछ है इसका डोर ट्रिम भाई, क्रोम डोर हैंडल, बस वन टच। अब वन टच जाऊँ ना, इधर आपको मिलता है ऑटो, इधर ही लिखा है ना। बाकी ओवर भी हम आप एडजस्ट कर सकते हैं, इधर से फोल्ड नहीं कर सकते इस वेरिएंट में। बोटल होल्डर, कुछ स्पेस, सीट वगैरह मतलब हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। और ये देख लो भाई महिंद्रा वाले भी तेज हैं, कवर करके दी है, क्योंकि पता है भाई गंदी होएगी ही होएगी। और अभी तो ना ये देखो पोची नहीं है शोरूम, ये देख लो, समझ रहे हो, जो दिखते हैं वो यही है। बाकी तो इधर से आप फ्यूल लीड ओपन करेंगे, ऑटो ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन ऑफ का बटन मिल जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल, पार्किंग सेंसर फ्रंट वाले ऑफ करने हैं बटन, इधर से आप बीम एडजस्ट करेंगे। ये देख लो भाई इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन भी मिल रहा है भाई। सही में यार ऑटोमेटिक में मैं ये ले लेता, बट वो ये घर पे स्कॉर्पियन है इस करके ना मेरा मन नहीं कर रहा। और अब बहुत इंडियंस कार चला ली, कोरियंस चला ली, जापानी चला ली, अब जर्मनी लेंगे। कार को स्टार्ट करा भाई, लगता ही नहीं है कि ये डीजल कार है यार, बहुत ही रिफाइंड इंजन है। हैजार्ड लाइट एक बार मैं बंद करता हूँ, ऑटोमेटिक आपको हेडलाइट मिल रही है यार, मायने रखता है। इधर देख लो ऑटोमेटिक वाइपर भी आपको मिल रहे हैं, मायने रखता है। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील आपको मिल रहा है, मायने रखता है। बाकी लेदराइज्ड भी आपको स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है, अगेन मायने तो रखता ही है। इधर से आप अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल करेंगे, इधर क्रूज कंट्रोल, इधर आपको MID के कंट्रोल मिल जाते हैं, वही यार मिलती जुलती, आपको पता ही है जो थार 3 डोर है वो वाली MID है। AX7L वाली यार बड़ी तगड़ी लगती है मुझे। ऑटो लाइट ऑन, वाओ नाइस। हो जाए यार नॉर्मल, लो फ्यूल, सारी वार्निंग आएगी भाई, अभी 8 की माइलेज दिखा रही है ये। हो जाए नॉर्मल, ये लो जी हो चुकी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या मिल रहा है। डिजिटल स्पीड, ये देखो, ओ भाई इसमें भी वही ग्लिच है। अब आप कहोगे क्या ग्लिच है, रुक जाओ दोस्तों, पहले आप पूरा एक बार चेक कर लो। ये टायर प्रेशर, ये वार्निंग हिस्ट्री, ठीक है, एक बार रुको, अभी मैं 1x पे करता हूँ। ये देखो अब देखना डिजिटल स्पीड, ठीक है। और ये ऊपर देख रहे हो म्यूजिक का लोगो आ रहा है, बट भाई जैसे गाने गुने चलते हैं कुछ नहीं आएगा इसमें। ये देखो डायरेक्टली अब ये जंप हो जाएगा, ध्यान से देखना। लो 1x पे करता हूँ मैं, अब करा मैंने, ये देखो, देखा म्यूजिक वाला सीधा जंप ही हो गया। ये मेरी वाली थार में भी, मतलब मेरे पास थार 3 डोर है, उसमें भी एक ग्लिच है, इसमें भी एक ग्लिच है। अभी मैंने पीछे बोला था R&D करते हैं यार, छोटी छोटी चीजें तो भाई इंप्रूव करो, बट नहीं भाई ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। बट एनीवे सेंटर कंसोल की बात करें, स्क्रीन आपको मिल जाती है 10 इंच की। एप्पल कार पे एंड्रॉइड ऑटो इसमें ना वायरलेस मिल जाता है, बट एप्पल कार प्ले अभी इसमें आया नहीं है। जस्ट महिंद्रा थिंग्स कंप्लीट कार ये देते नहीं है। एडवेंचर स्टैट्स वगैरह ना इधर से आप देख सकते हैं, मतलब कि बहुत चीजें इसमें आपको मिल जाती हैं, बट एप्पल कार प्ले इज मस्ट, वो अभी नहीं आया है। IRVM की बात करूं भाई, फ्रेमलेस IRVM बहुत ही तगड़ा लगता है। सनरूफ आपको मिल जाती है छोटी वाली, सनग्लास होल्डर आपको मिल जाते हैं, कैबिन लाइट आपको LED मिलती है, इधर आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा, इधर आपको मिरर मिल जाएगा, ग्रैब हैंडल, ग्लव बॉक्स, मैनुअल AC, इधर हैजार्ड लाइट का स्विच मिल जाता है, इधर से आप अपने वही टेरेन मोड्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। यार स्विच मतलब कि रिस्पॉन्स लेट है, ये देखो मैं दबा रहा हूँ, ये देखो दोस्तों हाँ क्यों नहीं रहा, अच्छा इधर आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। नॉर्मल, स्नो, मड, सैंड। अपर वेरिएंट्स में ना इधर है शिफ्ट टू 4 टू इंगेज टेरेन मोड्स, ओके। इधर से ना मतलब इधर आपको 4x4 का लीवर मिल जाता है, वही है। अपर वेरिएंट्स में इधर दे रखे हैं तो कंफ्यूजन होगी, बट यस 4x4 का ना लीवर आपको इधर मिल जाता है, वायरलेस चार्जर मिल जाता है, C टाइप सॉकेट, USB सॉकेट, 6 स्पीड मैनुअल। रिवर्स गियर की बात करूं, ऐसे कुछ है भाई, कैमरा क्वालिटी नाइस, बट यार कभी कभी ना गियर अटकते हैं, मुझे तभी ऑटोमेटिक पसंद है महिंद्रा का। 2 कप होल्डर, मैनुअल हैंड ब्रेक, इधर आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाती है, ठीक ठाक स्पेस है। एंड इधर ना, हाँ ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑपरेशन नॉट पॉसिबल, शिफ्ट टू 4 व्हील ड्राइव, डिफरेंशियल लॉक का भाई इधर आपको बटन मिल जाता है। बाकी कंफर्ट वगैरह की बात करूँ ना, बढ़िया कंफर्ट है, ग्रैब हैंडल्स आपको मिल जाते हैं, बोनेट का भाई क्लियर व्यू आपको देखने को मिलता है, जबरदस्त है भाई कार। तो देखो जो जो चीज़ें पसंद नहीं आई वो मैंने आपको देखो ऑलरेडी बताई दी है। एंड इसके अलावा तो पीछे चलते हैं, ऐसा कुछ है भाई, रियर डोर ट्रिम, थार अगेन इधर आपको लिखा हुआ मिल जाता है, सीट, इधर आपको ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है। एंड अब मैं अंदर आ गया हूँ, जो सबसे बढ़िया बात है मैंने पहले भी बताया, हम्प नहीं है, 3 बंदे ना बैठ जाओगे, मतलब कि दिक्कत नहीं आएगी। रियर AC वेंट्स, C टाइप सॉकेट, इधर कुछ स्पेस, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं, ये फिक्स्ड है, सेंटर आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर, डैशबोर्ड का कुछ ऐसा लुक है। थाई स्पोर्ट हल्की सी कम है, लेग रूम इज इनफ, हेड रूम इज मोर देन इनफ,
तो ये स्पेस इज प्रिटी गुड। इधर आपको एलईडी लाइट मिल जाती है, अगेन ग्रैब हैंडल इधर भी है, इधर भी है। तो यार कार में कोई दिक्कत तो एज सच नहीं है। पीछे तो बस थाई सपोर्ट थोड़ा इंप्रूव हो जाता, एंड रिक्लाइन भी ना आप ये वाली सीट्स कर सकते हैं, बूट स्पेस आपको बढ़िया मिल जाता है। तो कमेंट सेक्शन में बताओ भाई आपको ये वाला वेरिएंट कैसा लग रहा है। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो जो फीचर्स होने चाहिए ना वो भर भर के महिंद्रा ने दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बातचीत तो इस वेरिएंट में नहीं आनी चाहिए अगर आपकी मेन प्रायोरिटी 4x4 है। बस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यार, अब स्नैप्स नू पाते हैं, हम यूथ हैं तो वही पुरानी वाइब आएगी। बट एनीवे अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। एंड मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। और भाई ये स्टेपर की कोई बात नहीं कर रहा, ये भी भाई अलग डिजाइन होती है, बढ़िया लग रही है ये भी।